पंजाब गवर्नमेंट ने 40 बिलियन टन हमने सबसे ज़्यादा प्रोक्योर लेकिन फिर कहते आटा है, आटा भी है हमारे पास, चीनी भी है हमारे पास। हम ठीक हो जाए ना सर तो हर चीज़। गन्ने की पिसाई जो है अगले महीने शुरू होगी। ये जो शुगर माफिया है जो पीछे गवर्नमेंट लगी है, इन्होंने क्रशिंग नहीं करनी, पहले इन्होंने मिले नहीं चलाना। जब चलाएंगे लेट चलाएंगे, गन्ना लेंगे नहीं। जो गन्ना पहले 3 टन होगा वो सूख के 1.5 टन रह जाएगा, लोगों को पैसे नहीं देंगे। ये माफिया है। जब भी आप किसी माफिया को हाथ डालते हैं वो माफिया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान परसों लाहौर में तशरीफ़ लाए थे और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पूरी जो कैबिनेट के जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया था कि आटे के जो मामलात हैं उनकी कीमत को जो हमने 860 रुपये रखी हुई है उसको किस तरह से मेंटेन करना है। हुकूमत पंजाब ने जब वीट प्रोक्योरमेंट का सीज़न आया था तो उसमें अपनी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक अपनी वीट को प्रोक्योर किया था। दूसरे सूबे अपनी वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं करते जिनके सूबों में वीट होती है। सिंध नहीं करता, KPK ने बहुत ही कम की है, सिंध ने भी बहुत ही कम की है और वो इन्हासार करते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो प्रोक्योरमेंट करे। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर 860 रुपये रखी गई आटे की कीमत, सब्सिडाइज़ करके दे रहे हैं, लोगों की आसानी के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये सलूशन नहीं है। इसका सलूशन जो आने वाले वक्त में हम जिसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं वो है टारगेटेड सब्सिडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान ग्वाल मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने आज अहम तरीन बातें की हैं और बहुत सारी तशवीश का इजहार किया है कि रिकॉर्ड गंदम की प्रोक्योरमेंट के बावजूद आटा किधर है और इसकी महंगाई की वजूहत क्या हैं। और चीनी जो है सरकारी उसका रेट ही नहीं आया। जब पेट्रोल की यहाँ शॉर्टेज हो गई थी तो आपको याद होगा कि सारी कंपनियों ने जो है वो लिख के दिया होता है कि हम 1.25 महीने का अपने पास जो है वो स्टोरेज रखेंगे, लेकिन हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और रेट भी फिर चेंज हुआ रातों रात, वो आपको याद होगा। इसी तरह से चीनी का बहरान, उसमें हाई प्रोफाइल कमेटियाँ बनी, FIA ने उसकी तहकीकात की और सूरत हाल ये है कि चीनी की कीमत जो है सरकारी रेट ही नहीं निकला अब तक और ये 110 तक पहुंच चुकी है। 105 एक नॉर्मल सा रेट है, 107, 8, 10 तक बिक रही है मार्केट में। और आटे की सूरत हाल क्या है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब चेक करने जाते हैं, लोकल वेंडर से पूछते हैं कि आटा किधर है भाई, तो वो कहता मिला ही नहीं मुझे। हमें मिल से जो है पहले हफ्ते में 5 ट्रक आते थे, अब हफ्ते में 2 ट्रक आते हैं। तो ये सूरत हाल है। बुनियादी वजूहत क्या है जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए। 5 रुपये का स्विंग है जो गंजा सी उदो कहते हैं बिल महंगा आ रहा है हुण किन्नू आटे का रेट आपको पता क्या चल रहा है? 85 रुपये अभी लिया है चिट्टा आटा। कितना लिया? 4 किलो। कितने दिन बाद लेके जाते हैं? ये तो कभी बीच में लाल मिलावेंगे, वो 60 रुपये का आवेगा मिक्स करके। हाँ जी, हाँ 4 किलो वो लेंगे। आटा को आप ज़्यादा नहीं फिर खरीदते, मान वगैरह नहीं खरीदते? नहीं माल मूल कोई नहीं, बस यही अफोर्ड ही नहीं करते? नहीं, कम खरीदते? क्या खाने को यही बहुत। ये क्या हुआ क्या है आटे को? आपको तो बड़ा तजुर्बा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 80 साल की उम्र है। आपने तो सारी हुकूमतें देखी हैं। 5 रुपये किलो मैंने आटा लिया, मीर मोहम्मद खान के जान में 1 रुपये 6 आने किलो थी चीनी और 1 रुपये का 10 किलो आटा था। अब तो चीनी 110 तक पहुंची हुई है। अब जब 1 रुपये 6 आने, अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वजह क्या है, मुझे को वजह समझाएं। क्या पता है नोट लूट रहे, खाल पाँव कमर में। नहीं, वो कहते हैं हमने गंदम प्रोक्योर की है, गंदम सरकारी सतह पे जो खरीदते हैं वो खरीदी है, रिकॉर्ड खरीदी है, इतनी पहले कभी खरीदी नहीं है, फिर भी आटा नहीं है मार्केट में। ये झूठ बोलते हैं, आप बाहर बेचते हैं, स्मगल हो रहा है। हाँ जी, ये आप बेचते हैं। कोई हल कुछ समझ आता है आपको? हल क्या है इन सारे मसलों का? हाल यही है, जब पहले ये हमें नवाज शरीफ में कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा वो भी ऐसे थे, इन्हें चाहिए गरीबों का साथ दें। उस दिन कह रहा मैं गरीबों का साथ दूंगा, अभी क्या दे रहा, अभी तो आटा महंगा कर रहा है, बिजली के बिल है 86, वो आ रहे हैं 60 रुपये के। क्या कर रहा है ये? आप जिंदगी परेशानी में गुजार रहे हैं? परेशानी में गुजर रही है और क्या? कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस ऐसे ही अपना गुजारा हो जाता है। 10,000 रुपये मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, क्या बनता है 10,000 में? वो सारा तो आटा नहीं पूरा होता, बिजली के बिल नहीं पूरे होते। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं पूरे होते। तो
उसमें तो बजट ही नहीं बनता जितना आप कमा रहे हैं। हाँ जी, अभी उनका कर दिया मुल्क का, पानी वो बंद कर दिया, नल का पानी नहीं आ रहा घर पे हमारे, साफ पानी पीने को नहीं है। पानी पी आया था कभी सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिल्टर तो लगा हुआ है ना। नहीं कुछ भी नहीं, मोटर लगाई थी कोई सड़ गई, वजह बंदा 2000 रुपये मांग रहे हैं इस चीज़ का, मोटर ठीक करने का, कहाँ से देवे पैसे? ये तो हाल हो रहा है। पहले सारी 600 रुपए की ली थी मैंने वो मोटर, 600 रुपए उनको ठीक करने का 2000 मांग रहे हैं। हाँ जी, 600 रुपए कुल 600 की है। कब ली थी, किस सन में? ये हो गया 20 साल। 20 साल चल गई। अल्लाह का शुक्र है, 20 साल 600 रुपए की ली थी वो चूहा मोटर, छोटा लाल पंप जो है, छोटा चूहा है वो लंबा सा 6 से ब्लैंक। आटा फिर इसी तरह रहेगा या कुछ बेहतरी देख रहे हैं? ये तो उन्हें चाहिए, ये जो हुकूमत कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो सो रहे हैं। हुकूमत सुन रही है आपकी बात, बताएंगे तो पता चलेगा। उन्हें नहीं याद आ रही, बताएं, बुजार साहब भी सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं आपकी बात। उन्हें नहीं याद आ रही, फिर क्या करो, हिसाब देंगे ये? कोई हिसाब नहीं देंगे। अल्लाह ने सब पूछना इनसे, क्या करा तुमने मेरी पब्लिक के लिए, फिर कहाँ से जवाब दोगे? जवाब मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल है। एक 10 रुपये उधार ले लो, तुम ना दो तो आगे जाए कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे 10 रुपया? ये तो करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। नवाज शरीफ था वो भी इकट्ठा करके चला गया, ये भी इकट्ठा करके चला गया, तो मतलब कहाँ जाए? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ माजी के हालात देख लें, और ये थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं कुछ दिन, तो आपको सूरत हाल समझ आएगी कि हालात चल के रहे हैं। इवन एट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को आटा अवेलेबल नहीं है, चीनी वो पूछते नहीं है, सरकारी रेट ही नहीं है चीनी का। जब सरकारी रेट नहीं आया तो वो जो है शुगर पे महार हुई है, 110 तक पहुंची हुई है। माजी के हालात जरा देख लें एक नज़र। यहाँ पे किसी को आटा नहीं मिल रहा, आज 4 दिन हो गए यहाँ आटा किसी को नहीं मिल रहा। इन बच्चों को कहाँ से खिलाएं हम लोग? इतनी महंगाई आप लोगों ने की हुई है, क्या मसला है? कोई मसला है? हमको खाने को तो दें, महंगाई तो महंगाई होती है, खाने को तो दें, रोटी तो दें। घी नहीं है, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, किस किस को हम खिलाएं? जिस घर में हैं क्या करें? किराया दें, बच्चों की तालीम हासिल करें, क्या क्या कह रहे हैं? ये जब का ये लोग आया, ये आया, इसने लोगों को, गरीबों को चाट ही लिया, खा ही लिया। इसको आनी चाहिए, ये गरीबों का खून चूस रहा है, क्या ना, ये गरीबों का खून चूस रहा है। इसको कि हम लोग मर रहे हैं, ये देखो हमारा लिबास देखो, ये हमारा लिबास देखो कैसे है, हम खाएं कल लिबास पहने, क्या करें? ये इन लोगों को नहीं आती, क्या गरीबों को खाने को तो दो। 100 रुपये किलो चीनी, 200 रुपये किलो वो चावल बिक रहे हैं, कहाँ से हम लोग खाएं? चने की दाल है वो नहीं खाई जाती, आलू है वो नहीं खाई जाती, 80 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, 100 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, क्या से खाएं हम लोग? क्या ना करे ये मैं कहती हूँ ठीक है, इसको हमारी हुकूमत ने बिठाया हुआ है, हमारी बिठाया हुआ है, लेकिन ये कुछ को कुछ आनी चाहिए कि ये गरीबों का ना खून चूसे। ये अपने इतनी की हुई है, इतनी की हुई है, आप सारी वो एसियों में हम लोग पंखे नहीं चला सकते, बिल हैं वो नहीं पड़े हमारे से दिए जाते। नवाज शरीफ का कोई जुर्म नहीं इन्हें करवाया, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੰਗਿਆਈ ਘਰ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੜ ਕੇ, ਮੰਗਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ? ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ? 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ। बड़ा बुरा हाल है ने साड़ा के तो, और ते मेरे को कोई लफास ही नहीं है। चक्की एसोसिएशन के अहदेदार अदरीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जावेद भट्ट साहब मौजूद हैं, और मार्केट में बेशुमार लोग हैं यहाँ जिनसे हम पता कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो है किस तरफ जाएगी। अदरीस भाई, आज तो वज़ीर दाखिला बोल उठे हैं कि ये क्या सूरत हाल चल रही है, तशवीश है बड़ी, और आपके सामने वो कहते हैं प्रिक्योरमेंट रिकॉर्ड होने के बावजूद आटा अवेलेबल नहीं है। सर आटा, थैला आटा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चक्की आटा दस्तियाब है। ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
अच्छी गंदम, मियारी गंदम और अच्छा आटा फराम कर रहे हैं और कोई शक शुबा नहीं गा। ਤੁਸੀਂ देख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा करियाने दी दुकान है, किसी को थैला नहीं जाएगा। आटा नहीं हो पूछो, आए पता कर। हाँ जी। जवेद भट्ट साहब आए, ये देखते हैं जी सूरत हाल। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। खैर खैरियत है? आटा रखा हुआ है? नहीं, आटा नहीं मिल रहा। क्यों? आटा आ ही नहीं रहा मिलों से, दुकानों से। पहले कितना आ जाता था आपको? पहले आ जाते थे, जितने मंगवाए, जितने चाहिए थे पहले मिल जाते। डिमांड पे आप मंगवाते थे, आ जाता? तोरे भी नहीं मिल रहा। मंगवाए आपने, नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा। कब से नहीं आ रहा? काफी देर से, ये लॉकडाउन से शुरू यही हिसाब हुआ हुआ। 3 महीने हो गए, 4 महीने? 3-4 महीने हो गए। बाकी जो आपके दोस्त बेली हैं जो इसी तरह? किसी के पास भी नहीं है, बाजार में आटा ही नहीं है। है ही नहीं? थैले वाला आटा ही नहीं है किसी के पास। पता किया कहाँ गया? बाहर धांग लाई हुंदी सी 20-20 किलो इधर लगे होते थे सारे। ते देख लो, किसी को कोई आटा नहीं गा। ये तो सिर्फ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ वजह तो हो रहा है। ये ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ बड़ा किरदार जे इसलिए, अगर ये मनन ते। वो सब आटा किधर गया? सर आटा गवर्नमेंट ले गई और कहाँ चला गया? स्मगल हो गया सारा आटा। आपको नहीं पता? इतने प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं और जितने प्रोग्राम हम क्या हाल है आपके? शुक्र। क्या खरीदने आए हैं? उन्हें सौदा लेने आए थे, ले लिया? लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आटा खरीदते हैं यहाँ से, थैले वाला? नहीं, यहाँ थैले वाला। मिल ही नहीं रहा थैले वाला तो। थैले वाला सर जी हम समनाबाद से आए हुए हैं लेने आटा लबन जी। समनाबाद भी किसी स्टोर पे नहीं है, इधर आए हैं। इधर इनसे पता किया, इनके पास भी नहीं है। तो वो क्या नाम है बब्बर शेर का? कबीर। कबीर कैसे हो कबीर? आटा ढूंढ रहे हो पापा के साथ है ना? वाह, अच्छा जी। क्या हाल है बाजी आपका? ठीक है, आप भी साथ आटा ढूंढ रही हैं? जी, मैं इनके साथ ही। बहुत अच्छी बात है, आटा ढूंढे मिलके, पूरी फैमिली मिलके आटा ढूंढ रही है। कबीर, सूरत हाल आपके सामने। चाचा अस्सलाम वालेकुम, सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। खैर से हैं? शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? घर? घर और कहाँ जाना है? कहाँ से आए हैं? कारोबार से। कारोबार से। ठीक, सारे मामला सेट हैं? अल्लाह का शुक्र। आटा शाटा भी मिल रहा है? मिल ही जाता है जी। सब कुछ सस्ते दामों मिल रहा है या पहुँच से बाहर होता जा रहा है? पहुँच से तो बाहर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहुँच से तो बहुत बाहर है। जिंदगी का लुत्फ नहीं आ रहा आपको? मजा लेके जिंदगी नहीं गुजार रहे? जो गुजार ली पीछे वो बहुत अच्छी जिंदगी। अभी तो यंग है आप, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वो जो गुजर गई ना, चाहे यंग या बुढ़ापा, जो पिछला गुजर गया वो बहुत अच्छा गुजर गया। ये नहीं ठीक ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं जो आज है, जिसमें जी रहे हैं, ये नहीं मजेदार? ना, बिल्कुल नहीं। लुत्फ नहीं है? कोई लुत्फ नहीं है। क्या चक्कर? कोई 1-2 लाइनों में बताएं। 99 का चक्कर पड़ा हुआ है। घर के खर्चे कैसे पूरे करें, बिजली के बिल कहाँ से दें? बात बढ़ गई है? हाँ जी, बहुत बढ़ गई है। थोड़ी भी नहीं, बहुत बढ़ गई है। फिर कैसे धक्का लगाया जिंदगी को? क्या कुछ तजर्बे से सिखाएं, हमें भी बताएं। क्या धक्का लगेगा? कोई धक्का नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, नई जिंदगी, लोग आ जाएंगे, बस गुजरता ही रहेगा ये। चीनी चूनी खरीदने का इत्तेफाक हुआ आपको इन दिनों में? हाँ जी, 100 रुपये किलो है। बड़ी सस्ती मिल गई, 105-10 तक चलेगी अब तो। हाँ, तो अब चल गई होगी ना। हमने जब ली थी 100 रुपये किलो थी, अब बढ़ गई होगी। ये तो कमीशन बना था और 70 रुपये थी चीनी जब कमीशन वाले तो पहुंच गए लंदन। अच्छा, आपको सारा पता है? जो हमें नहीं पता, हम दुनिया में नहीं है। ऑफ कोर्स। बस फिर आपको पता है तो हमें भी पता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इधर भी जाए आटा मिलता ही नहीं है। मजंग से आया हूँ मैं अब आटा लेने, इधर से पूरे मजंग में देखा मैं, वहाँ से कहीं से आटा नहीं मिला। अब इनसे पूछा, इनके पास भी नहीं है, अब इनसे ले रहे हैं आटा। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है यार? मेरा नाम एहसन है। एहसन भाई, क्या करते हैं आप? मेरा काम है उसका जूतियों का। अच्छा, तो आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। क्या चक्कर चला है? चक्कर ऐसा देखिए, महंगे से महंगा हो जा रहा और मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा आटा यहाँ से। एहसन भाई को भी आटा नहीं मिल रहा जी। दुआ करें, सारे हाथ उठाएं और दुआ करें कि आटा मिलना शुरू हो जाए। सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ठीक है, खैर खैरियत? शुक्र अल्लाह करम। कैसी तबीयत है? अल्लाह शुक्र है। कैसी गुजर रही है? गुजरती तो भैड़ी पई है। की होया? काम है ही कोई नहीं। इन्ना फ्रूट ला के बैठे हो, गाह किथों आवे? ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। नहीं करोड़ों रुपया नहीं, 10,000 का, 5,000 का भी नहीं गा। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा। ਜਿਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ऐसी नहीं ना कहना। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, हाँ, चल पड़ेगा यार। ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਪਤਾ ਨਾ है ना? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ- ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ।
ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟਾ ਉਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ 15 ਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਵੀ ਤੇ ਕੱਪ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 20 ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ बाकी किसी ने ये बुजुर्गों की सूरत हाल आप देख रहे हैं जी क्या वजह है बट साहब क्या हुआ है सर देखें आप जानते हैं कि काफ़ी प्रोग्राम में इस पे आटे पे हम लोगों ने किए हैं असल में ये बात है कि जब तक गंदम की स्मगलिंग बंद नहीं होगी गंदम काबू में नहीं आएगी अब लोग मजबूर हो गए हैं चक्की से आटा खरीदने पे और चक्की का आटा 76 रुपये किलो हो गया है हाँ और गरीब आदमी जो ये बात ठीक है आपकी लाहौर में आटा ही नहीं मिल रहा लोगों को क्या सूरत हाल है क्या मामला है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र आटा छाटा रखा है थैले वाला मैं बेचता ही नहीं हूँ भेजे नहीं पहले से ही नहीं भेजते शुरू से ही मैं नहीं बेचता हूँ क्यों शुरू से बेचते ही नहीं है हमारे पास उसने सोर्स ही नहीं है वसाइल ही नहीं है कि आटा ला के बेचें ऐसे मिल रहा है मार्केट से पता किया मिल रहा है मार्केट से मिल रहा है मार्केट से मिल रहा है मार्केट से मिल रहा है आटा ये नहीं है मैंने जब से दुकान बनाई है मैं आटा नहीं बेचता हूँ मैं शुरू से नहीं बेचता मिल रहा है जी आटा मार्केट से ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ अस्सलाम वालेकुम आटा है जे ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ नहीं जी आटा आटा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा हमें आटा क्या चक्कर चला है पता नहीं जी आटे का हम लोग इतनी बार उनको कहा कि जी इतना आटा दे हमें आटा बिल्कुल नहीं वो ना दे रहे 860 का थैला बिल्कुल नहीं हमें मिल रहा आटे का 860 वाला नहीं मिल रहा नहीं 860 कोई और मिल रहा है कोई और भी नहीं मिल रहा तो मिलों से आ नहीं रहा पता नहीं वो कहते हैं जी हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही गंदम नहीं दे रही इस तरह करके वो लोग नहीं दे रहे आटा कितने दिन हो गए तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए हमें तो आपके पास जो लोग बेचारे गरीब आते थे जिनका उधार चलता है और वो आटा उधार लेके जाते थे वो कहाँ जाते होंगे तो मैंने कि सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई 50 कस्टमर हमारे पास आते हैं इन आटे का पता करने लेकिन नहीं मिलता आटा उनको आपके पास बहुत सारे इधर लोग आते हैं आपको एग्जैक्ट पता होता है कि गरीब लोग कितने हैं आपको पता होता है ना कितने % लोग हैं जो उधार पे बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके जाते हैं मसलन और आध पा के दे दो जी यार ये इस तरह के कितने लोग हैं ये तकरीबन 100 में से 60-70% लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो से बेचारे 2 किलो आटा लेने आते हैं 1 किलो आटा लेने आते हैं लेकिन वो आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा और वो बेचारे इतने परेशान हो कि वो चक्की का आटा खाने में मजबूर हो जाते हैं 75 रुपये 80 रुपये किलो जो के मिल रहा है आटा हाँ वो तो महंगा है फिर जारी बात है हाँ जी और वो उसका मेयार भी बेहतर है जारी बात है हाँ और वो बेचारे गरीब लोग जो कि नहीं खा सकते यार 75 रुपये नहीं खर्च कर सकते वो अब तो 80 है ना हाँ जी अब तो रेट क्या है जी 76 रुपये 76 अभी क्या रेट है 76 रुपये किलो 76 हाँ जी 76 रुपये किलो है चक्कियों से कुछ लोगों को 80 भी मिला सॉरी 80 तक भी गया है चक्कियों पे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ ਲੇਗੇ ਉਹ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ हाँ हाँ ओपन रेट पे अगर आपको महंगी मिल रही है खुद खरीदी है वो बिक रहा होगा सी पॉसिबल है 2400 के करीब चला गया हुआ है और जाहिर बात है कि पहले 74 से अब 76-78 ही बेचेंगे ये लोग बहरहाल इनके पास तो 76 पे बिक रहे हैं क्या समझ आई इन सारे मामलात की यार आपका तजर्बा वसी है कब से दुकान है हमारी तकरीबन कोई 28 साल से दुकान है 28 साल का तजर्बा है आप तो वैसे ही देख के बता देते होंगे कि रौला क्या है हाँ क्या रौला है मुझे कुछ समझाएं थोड़ा तजर्बा आपका आपसे सीखते हैं यार वो बुला के हम जिनसे आटा मंगवाते थे ना इन होल से वो ये कह रहे हैं कि जी इस बार जितनी हुई है ना कनक वो सारी इन बाहर के मुल्कों को कर दी हुई है सेल कर दी हुई है कनक नहीं है ये सारा कुछ पता नहीं इन हुकूमत का मामला है किसका मामला है हमारी भी समझ से नहीं मैंने आज ना एक हुकूमत के एमपीए से पूछा था और हुकूमत के वो बड़े अहम बंदे हैं और तर्जमान भी रहे हुकूमत के उन्होंने बताया कि केपीके में भी हम जब गंदम भेजते हैं आटा भेजते हैं तो वहाँ से स्मगल होता है तो वो स्मगलिंग हम रोक नहीं पाए तो बलूचिस्तान भी हमने भेजना होता है ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूँ वो कहते हैं कि हम स्मगलिंग वहाँ केपीके में नहीं रोक पाए
ये एक बहुत बड़ा मसला है, वहाँ से निकल जाता है आगे, स्मगल हो जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है। बिल्कुल, ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ आप बता रहे हैं वही चीज़ हमें ये जो इन आटा देने वाले कह रहे हैं कि यार खाना जितनी भी है ना सारी की सारी इस टाइम बाहर के मुल्कों में को बेची जा चुकी है, जिसकी वजह से ये इन आटे का ना बहरान पैदा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा तजर्बा है आपका, वसीह तजर्बा है। हुकूमत को तजर्बे वाले लोगों से सीखना चाहिए जी, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। साइकिल पे जा रहे हैं आप? क्या करें, क्या बात है जनाब, सबसे अमीर सवारी है। पेट्रोल ही नहीं पड़ता, फ्री में मूव करके आ जाते हैं आप। हाँ जी, चक्का पंचर ना हो, चक्का सीधा रहे, टायर ना पंचर हो तो खैर ही खैरा हैं। हाँ जी, क्या नई ताज़ी है? वो ये इतना आटा इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। आटा खरीदा आपने? आटा लेते हैं जी वो 1500 का 20 किलो, दूसरा जो गवर्नमेंट दे रही वो 800 का 20 किलो। फर्क तो कितना है ना, जो सही चीज़ है वो तो खानी ही होती है, वो तो सस्ती हो। मिलता ही नहीं? मिलता तो है, महंगा मिलता है। महंगा मिलता, थैले वाला तो नहीं मिल रहा? थैले वाला बच्चे खाते ही नहीं। अच्छा, आप चक्की वाला खाते हो। देखिए ये जी सूरत हाल। क्या नाम है जी आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम जी। अकरम भाई क्या करते हैं आप? मेरा होटल है जनाब। अमीर आदमी है अकरम भाई आप? अमीर का वो रेडी लगाते हैं, छोटा सा डब्बा है। अमीर ही है ना। और अकरम भाई अमीर क्या होता है? गरीबी इतनी है, गुर्बत छाई है। पहले लोग कहते 20 के चने दे। आपके तो अच्छे खासे बैंक अकाउंट होंगे, खुफिया अकाउंट, 2-4 खुफिया शादियाँ। वो इमरान खान की है, हमारे नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अकरम भाई जब कंटेनर पे था ना बड़ी बातें करते थे, मैं गरीबों को ये करूँगा वो करूँगा, आप जुलूस निकाल दिया उसने। नहीं तो थैले वाला आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो आप अपने ढाबे पे रोटी कहाँ से लेते हैं? हम भी वो चक्की का आटा और दूसरा लाइनों में ला के लेके आते हैं, मिक्स करके आटा पकाते हैं। क्या फ़र्क पड़ा है बुनियादी तौर पे? फ़र्क क्या? मार्केट में आटा गया कहाँ है? अभी किसी के पास नहीं है। बाहर के मुल्कों में जाता है, ब्लैक होता है। इमरान खान ये लोकल डीलर के पास नहीं, हमारे के पास होगा। नहीं ना आ रहा। तो किसके पास होगा फिर? वो बाहर बेचते हैं, बाहर जाता आटा सारा। ये कब से आपको फेस करना पड़ रहा है? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए ऐसे। अब 2 साल तो ज़्यादा हो गया अर्सा। पहले तो कुछ मिल जाता था, अब नहीं कुछ मिलता। ये लाल मिर्च ये देखे ना, मैं 80 रुपये पाव लेता था, अब 200 रुपये पाव है। लाल मिर्च की बात करें, ये अदरक है, चलें सलाब आ गया, ये हर साल होता है। ये सोन पाद महंगाई हो जाती है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, अब तो हद से ज़्यादा है। हाँ जी, ये बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। जो जिसके घर में 8-10 अफराद है वो कैसे खाएगा? 500-600 में कैसे गुजारा करेगा? भाई क्या कह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? आटा लेके आए हैं? आटा लेके मिल गया आसानी से? मिल गया। ये चक्की वाला आटा होगा ना? चक्की वाला। थैले वाला तो मिल ही नहीं रहा। थैले वाला नहीं मिल रहा। थैले वाला नहीं मिल रहा। थैले वाला नहीं मिल रहा। थैले वाला इस्तेमाल नहीं करते। नहीं आप तो अमीर आदमी नहीं करते, गरीब बंदा तो थैले वाला ही खाना। बात बिल्कुल सही है, मगर थैले वाले में होता क्या है, सारा कुछ तो निकाले थे गवर्नमेंट में से। चीनी कितने की मिली? 96 रुपये किलो। मरहबा, 96 रुपये। बड़ी मुबारक हो आपको। हुकूमत है, इसमें कोई खैर खबर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं जाती ना, तब तक आप बस समझेगा अल्लाह के पासपोर्ट दिए, समझ आइए ना। आप कुछ कह रहे थे सर? 2 साल में 2 सालों में ये हाल है, 5 साल बाद क्या होगा आवाम का हाल? आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद फजल। मदर भाई क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। वेरी गुड मदर भाई। तो आटा उटा खरीदा है कभी? खरीदा बिल्कुल। आटा मिक्स आटा देते हैं, वो दूसरा आटा देते नहीं। लाल मांगो कहते हैं लाल शॉर्ट हुआ हुआ है, सफ़ेद देते हैं। सफ़ेद मांगो तो कहते हैं लाल शॉर्ट हुआ हुआ है। मिक्स देते हैं सारी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई आप क्या करते हैं? मैं भी ये रेडी लगाता हूँ खाने की। सरियारे का काम करते थे, हालात ये कर दिया, अब रेडी लगा रहे हैं। इसके आने से पहले तो अल्लाह का शुक्र था, जब से ये आया हो गया। क्या फर्क पड़ा है? हुआ क्या? फर्क ये पड़ा है, जो 2000 की सेल थी वो 1000 नहीं हो रही। जो 2000 की सेल होती थी वो 1000 की नहीं हो रही। जो चीनी ये जब आया ये 50-55 थी, अब 100 रुपये 110 रुपये बिक रही है। ये आटा 40-45 था, अब 76 रुपये आटा ले रहे हैं।
ये चने की दाल 60 रुपए थी, अब 140 बिक रही है। लाल मिर्च 200 रुपए पाव बिक रही है। ये क्या करेगा? ये सब कुछ अपने खाते में डाल रहा, हमारा कर दिया इसने गरीब आदमी का। 400 रुपए किलो लाल मिर्च हो गई, 800 रुपए किलो। 200 रुपए की पाव है, 800 रुपए किलो लाल मिर्च है। गरीब आदमी क्या करेगा? सुनहरे का काम करते थे, वो छोड़ के ये ढाबा लगाया, रेड़ी खाना, बच्चों की रोटी कमानी है, वो भी इसने हमसे छीन लिया, उसका भी। ये जब तक ये इतना बड़ा माफिया ना, इनको नहीं पकड़ा जाएगा, इमरान खान आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, ये सारा किया है माफिया ने। जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा, कानून सख्त नहीं किया जाएगा, वो उस वक्त तक हम ये सब कुछ कहते रहेंगे। कोई चीज़ सस्ती नहीं, आटे की जो थैला है वो इतना नाकस आ रहा है कि वो खाने को दिल नहीं कर रहा। आटे का थैला मिल ही नहीं रहा, लेकिन है माफिया ने छुपाया हुआ है, ढूंढने मुझे नहीं मिल रहा। क्या करे इसमें? गवर्नमेंट क्या उन माफिया को पकड़े, उन लोगों को पकड़े। गवर्नमेंट खुद माफिया, गवर्नमेंट ही करवाती भी सारा कुछ। चीनी पे देखे ना, अपने हाथ दिखा दिए, अब आटे पे हाथ दिखाने के लिए आ गए। वैसे इमरान कहता है मुझे बताओ मैं सारी कहाँ पे गया? अब इधर आए, हमें आटा लेके दे, कहाँ पे गया है? हमने तो कहीं भी नहीं देखा उसे। इमरान खान का कोई कसूर नहीं, कसूर ही हमारा है, क्योंकि हम बाहर नहीं आ रहे। अब हम ही घरों में बैठे हुए चुप करके, अवाम कहाँ पे बाहर आ रही है? गलत हम हैं अवाम। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम गलत हैं, हम बाहर ही नहीं आते। पहले हल्की सी बत्ती जाती थी, हम बाहर, बत्ती महंगी होती थी, हम बाहर, अब हम बाहर ही नहीं आते। गलत तो हम हैं। वोट हमने किसी ने नहीं वोट डाला इमरान खान, किसी ने भी नहीं डाला, फिर भी इमरान खान आ गया। कैसे आ गया? जिससे भी पूछे वो कह रहे हमने तो वोट ही नहीं डाला, वो कह रहे मैं जमहूरी तरीके से आया हूँ। कैसे आया? वो आ गया, चले ठीक है, आ गया, करे हुकूमत, कुछ करके दिखाए, पता लगे कि यार ये नवाज शरीफ से बेहतर है, जरदारी से बेहतर है। ये तो जुलूस निकाल दिया गरीब। वो कर नहीं सकता, और बस की गल नहीं। ये तो आपको हालात आने वाले दिनों में बेहतर होते दिखाई नहीं देते ना, इससे बदतर होंगे हालात। हुकूमत कहती है हम ट्राई कर रहे हैं, हुकूमत कहती झूठ बोल दिया सरासर। हुकूमत कितनी देर झूठ बोलेगी? हुकूमत सरासर झूठ, हर गल झूठ है उन्होंने, कोई सच्ची गल नहीं है उन्होंने। यू टर्न ले लेते हैं। ये जब तक गवर्नमेंट इन लोगों को, माफिया को नहीं अंदर करेगी, ये जितने भी मिले हैं ये किन की हैं? MP MN की हैं, किसी मजदूर की हैं? ये इन्होंने सारा छुपाया हुआ है। जब तक ये एजेंसियों के बंदे ये काम नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नहीं होएगा। ये हम लोग ऐसे ही, आज से नहीं, आज से 30 साल पहले भी हम ऐसे ही रोते रहे हैं। किस हुकूमत ने ऐसा काम किया है, रिलीफ दिया है? कोई हुकूमत बता देना। ये सारे ही लूट के ले गए मुल्क को, लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं। वो किधर से हम किधर चलाएं? क्या कह रहे हैं आप? पहले तो सुख की रोटी खाने था, जो आया जड़ियाँ 2 रोटियां खाने से वो भी खो लिया ने कर दिता। घ्यो 130 रुपए होंगे सी, 220 रुपए बिकिया घ्यो, 230 हो गया, 230 रुपए रेट हो गया 2 साल 230। आप ये देखें कि नवाज शरीफ के दौर में घी 135-40 रुपए किलो था, और अब वही घी 230-40-50 रुपए किलो बिक रहा है। और इस गवर्नमेंट की इतनी नेग्लिजेंसी है, और वो खुद मान रहे हैं कि हम इस पे काबू नहीं डाल सकते और बाहर हो जाइए, किसी दूसरे को मौका दें। अब आम का खाना खराब इन्होंने कर दिया, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने ना जब से ये आए हैं। कितनी देर आपको लगता है यही रहेगा? और ये जो थैले वाला आटा है, ये कब आपको लगता है मार्केट में वापस आ जाएगा और उसी तरह रिवाइव हो जाएगा? इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्होंने नहीं वासीचेगा। टेक्निकल मसला क्या है सर? इन्होंने सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। क्या सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने असी हो गए, आज तो 6 महीने पहले भी किया सी, गंदम जड़ी है बैनल सूबाई पाबंदी लाओ, बैनल सूबाई आटे दे। हुकूमत कहती है हमें बलूचिस्तान भी भेजनी पड़ती है, KP भी भेजनी पड़ती है। सर शुरू तो जा रही सी, पहली दफा तो नहीं चली, 73 साल तो जा रहे हैं, सारा कुछ चलता पे नहीं तो बाकी दौर में इन्होंने अखीर कर दी है। माजी के अदवार में जो गुजरे हैं, तब क्यों नहीं ये इस तरह हुआ? सर बड़ी साहब जी सिंपल गल है, उदो लिखिया पढ़िया सी, हर चीज़ की सिस्टम के तहत चलती पई सी, मूँह चुका नहीं सीगा। यानी अगर KP के 100 तोड़े की जरूरत है तो उन्हें 100 दिता है। उन KP के लिखत पढ़ती कोई नहीं की, जड़ा मर्जी आ रहा है, जिन्हें कुल्ला बनया है वो डॉलर दे रहे हैं, ट्रक भर भर के ले जा रहे हैं, और सिर्फ फैन मैदा मिलना बना रही हैं और कुछ नहीं बना रही हैं। आटा तो बना ही नहीं रहे हो, फैन मैदा। और फैन मैदा जरा
ਅੱਜ 6200 रुपए का तोड़ा हो गया जी 80 किलो का जरा 84 महीना पहले 1.5 महीना पहले 4110 सारे 3800 तो शुरू होया है 3800 तो शुरू होया जी 3800 तो शुरू हो गया जी 6200 रुपए का तोड़ा हो गया जी और वेट भी घट गया 4 किलो 84 किलो सदियां तो 84 किलो हुण 80 किलो हो गया तो लिखत पड़े तो सिस्टम के विच लिया ना अभी क्या करें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए सर फौरी तौर पर यही है बैलेंस सूबाई पाबंदी लगाई जाए और सिस्टम के विच नहीं इस तरह तो सूबों में बहरान पैदा हो जाएगा सर नहीं ओपन ना केपी में हो जाएगा बलूचिस्तान में हो जाएगा सर जिन्नी जरूरत है यो देन बिल्कुल देन वो भरा ने साडे उसकी आड़ में स्मगल हो जाता है सर सिस्टम के विच आन ना बगैर सिस्टम तो करोगे तो यह कुछ ही होगा तुम किन्नियां दुकानां फिर के आए हो किसी बंदे ने किया हो जी साडे को आटा है सवाए चक्की तो फैन माता ले जाओ कुलचा 15 रुपए का हो गया है खमीरी रोटी 15 रुपए की हो गई है सादी रोटी 8 रुपए की हो गई है सादी रोटी 10 रुपए की हो गई है 860 वाला तोड़ा नहीं जाएगा मार्केट 860 वाला मार्केट तोड़ा नहीं जाएगा सर 15 किलो वाला तोड़ा ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 रुपए ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ 1100 रुपए ਦਾ केपी के 15 किलो वाला तोड़ा विक रहा है 1100 रुपए का मैं बड़ा हैरान है कि केपी के जाना माल जान के बावजूद उसे केपी के फड़ लो पई गई है और रोज़ वो खप पई होंगी आटे की रोज़ आटे की जिन्नी देर तक लिखत पढ़त नहीं करनगे जिन्नी देर तक सिस्टम च नहीं लिया नहीं होना चाहिए इन्होंने ओपन रखे जोड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी ले जाए मैंने भाई पाबंदी लगा के कैलकुलेटेड करें कैलकुलेट तरीके ना करन काम इंज नहीं जी होना है फिर ठीक हो जाएगा इंज ही रहना जी नहीं तो मतलब सूबों में भेजने की ओपन मार्केट ना रखें सर जिस तरह साबका को बंदा कर दिया सन पहले नहीं सी जाता केपी के हुण भी जाता है केपी के शुरू तो जाता बलोचिस्तान शुरू तो जाता सिंध जाता सिंध तक असी जा रहे हैं ना सारे रूस दी रियासत तक जा रहे हैं ऐसे तरह ही है तो फिर ऐसा ही हाल होना है ना साडी गंदम म्यारी गंदम है यूक्रेन तो मंगाई है ना इन्होंने गंदम वो पॉसिबल नहीं है कि वो कली का आटा पी सकन वो मिक्स करनी पेगी क्यों यानी अगर वो गवर्नमेंट 1000 तोड़ा कनक का देगी ना तो 500 बीज अपना देगी क्या मिक्स करके पीसो गैर मैरी है भी कहेगा ये पॉइंट मैरी नहीं है सर नहीं वो तो और जान ही नहीं गई ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਮੇਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 25-30 बोरियां ਪਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ना वो भी डीसी चुक के ले जा रहा है यूक्रेन वाली गंदम आप ये देख लें ये बात ठीक है नहीं असल गल इस तरह ही है सर ਹੁਣ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਵਾਲਾ 2400 रुपए मन गंदम खरीद रहे हैं गंदम मिले तो ना किधरों मंगवा ना गंदम ने उन्होंने पूरी मिलती नहीं पई बिल्कुल नहीं मिलती पई और जी मिलती है उन्होंने अपना भी सिस्टम और बनाना जी 2400 रुपए मन वाली कनक है आखिर उन्होंने उन्हें भी कितने लाना है अगर ये स्टेप्स ना लिए गए तो आने वाले दिनों में तो ये बहरान बढ़ जाएगा मजीद बढ़ता जाएगा मजीद जिन्नी देर तक बैनल सूबाई पाबंदी नहीं लगेगी उन्होंने एक सिस्टम नहीं लियानगे ये इंज ही रहना जी लाहौर की मार्केट्स में आपको थैले वाला आटा नहीं मिलेगा और जो हुकूमत निर्ख हैं कि 860 रुपए का 20 किलो वो कतन नहीं मिलेगा गरीब बंदा क्या करेगा कहाँ जाएगा और उसकी सूरत हाल क्या बनेगी हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनवाते हैं हमारे साथ रहिए जो आवाम के रेगुलर यूज़ की जो अजनास हैं जो चीज़ें हैं जो ज़रूरियात हैं सबसे बढ़कर अवामुन्नास के लिए चीनी बड़ी ज़रूरी है और आटा सबसे बढ़कर रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट हुई और वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब आज तशवीश का इजहार फरमा रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई आटा किधर गया और आटा एक अरसे से मार्केट से गायब है आप लोकल डीलर अगर लाहौर में फिरें तो वो आटा बेच ही नहीं जाएंगे या फिर महंगे दामों बेच रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर फ्लोर मिल्स उन्हें हफ्ते में 7 दफ़ा आटा भेजती थी तो अब वो 2 दफ़ा रह गया कट लग गया आटा किधर जा रहा है सूरत हाल है क्या चीनी का बहरान उस पर कमीशन बना इन्वेस्टिगेट हुआ बड़े पैमाने पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे इन्वेस्टिगेट हुआ उनके ऑर्डर पे तो चीनी अब 107, 8, 10 तक चले गई है और आटा भी नहीं मिल रहा आटा जो है ये 20 किलो का जो थैला है वो 860 रुपये का है लेकिन फिर भी प्रोग्राम तमाशा में आप रेगुलर देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाके जब आटे की बाबत आटे के मुतालिक सवाल पूछते हैं तो जवाब नफ़ी मिलता है और उन्हें जुर्माने भी होते हैं बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा जाता है
सूरत हाल जो है वो ये है। काजी अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। काजी साहब, ये क्या चल रहा है और किस तरीके से आवाम को रिलीफ आप देंगे? और अभी 2 साल तो गुजर गए, हनीमून पीरियड तो बड़ी देर का गुजर गया, अभी 3 साल बाद आपने इलेक्शन में जाना है, रिलीफ नहीं दे पाएंगे, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, मईशत ज़बूं हाली का शिकार रहेगी, तो क्या करेंगे, किस तरफ जाएगी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखें, पहले तो 3 साल तो बड़े दूर है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला टेस्ट जो है वो बल्दियात का बिल्कुल सर पे आ गया है, और जिस तरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है तो अगले 4-6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी पहला एक टेस्ट है हमारी गवर्नमेंट के लिए, और हम कोई इतने नाअहल या इतने नालायक नहीं हैं कि हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। हमें भी ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है। अभी आपने अपने इंट्रो में ख़ुद कहा कि 4.5 मिलियन मीट्रिक टन की हमने प्रोक्योरमेंट की, जो कि पंजाब की हिस्ट्री बल्कि इस मुल्क की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रॉब्लम आनी कहाँ शुरू हुई। पहला प्रॉब्लम ये आया कि बारिशें गलत टाइम पे हुई, जिसकी वजह से आपके जो बारानी रकबे थे उनकी तो गंदम तकरीबन सारी ही ख़राब हो गई, और वो गाय भैंसों और माल डंगर की तरफ चली गई, वो इंसानों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो उसकी वजह से भी एक नेचुरल, देखें ना, वो हाउस होल्ड जो पहले अपने 2, 4, 5, 6 कनाल के ऊपर अपनी गंदम उगा के अपने घर के दाने इकट्ठे करता था, इस साल वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने भी अब गंदम मार्केट से खरीदी। दूसरा जो इशू गवर्नमेंट को फेस हो रहा था कि हमने जब इनिशियली प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की तो हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट गंदम की उसके ऊपर बैन लगा दिया मूवमेंट के ऊपर। अब वो बैन तो लग गया, अब उसका नुकसान ये हुआ कि जो इन 35 अजला में से 8-10 अजला ऐसे थे जहाँ गंदम की फसल बुरी तरह से बारिशों के से मुतासिर रही, वो गंदम मांग रहे थे, उनको गंदम मिल नहीं रही थी। तो ये एक नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है कि अगर डिमांड आ रही है मार्केट से, सप्लाई नहीं दे रहे, तो रेट ऊपर जाएगा। फिर हमने उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट ओपन करना पड़ गया, प्रेशर आ गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट जब ओपन किया तो फिर केपी की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, और आपको पता है कि पंजाब जो है वो केपी को उसकी 65% नीड्स को पंजाब फीड करता है। अब आटा हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया फेडरल के जरिए कि जी आप दें आटा उनको भी, इतनी बड़ी आपने प्रोक्योरमेंट की हुई है, तो हमें वो बॉर्डर भी खोलना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली जब आटा जाना शुरू होता है केपी में तो फिर वो स्मगल होना शुरू हो जाता है अफगानिस्तान में। तो ये ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप प्लग करते हैं, रीप्लग करते हैं, और आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आपने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है, जो अनफॉर्चुनेटली आज से पहले किसी हुकूमत ने उसके ऊपर काम नहीं किया। कि हमने आज तक, आप देखें, आपकी पंजाब की फूड पॉलिसी ही कोई प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी, बनी नहीं तो इम्प्लीमेंट कहाँ से होनी थी। तो अलीम खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी पंजाब की फूड पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत हम ये डिसाइड करेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से कि हमने कितना आटा, कितनी गंदम प्रोक्योर करनी है, उसकी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट किन महीनों में बंद रखनी है, फिर इंटर प्रोविंशियल जो मूवमेंट है वो किन हफ्तों के लिए या किन दिनों के लिए खोलनी है, ताकि हम अपने जो छोटे सूबे हैं उनको भी, आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इवन के बलूचिस्तान के भी एक बहुत बड़े हिस्से को गंदम जो है वो पंजाब फीड करता है। तो नेचुरली एक प्रेशर है हमारे ऊपर, और गंदम की फसल अच्छी ना होने की वजह से भी एक प्रेशर है, और लीगल फ्रेमवर्क के ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट था जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फूड पॉलिसी भी आ गई है, उस पर काम भी शुरू हो गया है, वो इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में भी एंटर हो गई है। अब अगला जो चैलेंज आ गया वो ये था कि जी जो मिले हैं, फ्लोर मिले, उनको बॉडी वाइज कोटा दिया जाता था कि जी आपको ये गंदम गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी और आपने इतने रुपए में ये आटा आगे फ़रोख्त करना है। अब उसमें भी कुछ पैरिटीज़ और डिस्पैरिटीज़ चल रही हैं। डिस्पैरिटीज़ ये हैं कि जो नॉर्थ पंजाब की मिलर्स हैं उनकी शिकायत है कि जी हमें फ़ी बॉडी जो कोटा दिया जा रहा है वो कम है, लाहौर की मिलों को ज़्यादा दिया जा रहा है। यहाँ की हमारी जो गवर्नमेंट का व्यू है इसके ऊपर ये है कि जी हम जितना वो डेंसिटी या जितना गुंजान आबाद शहर है या इलाका है उसमें हम मिलर्स को ज़्यादा कोटा देते हैं, जहाँ थोड़ी स्कैटर्ड आबादी है तो वहाँ कम देते हैं। बट एंड ऑफ द डे आप जहाँ कम दे रहे हैं वहाँ पे उसकी प्रेशर बिल्डअप होता है डिमांड के लिए, और जहाँ पे आप ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है कि मज़ीद कोटा देने की ज़रूरत है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंशाल्लाह ताला ये सिमट डाउन हो जाएंगी, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे अभी भी आज से मैं अभी हालिया 10-15 दिन की तो बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे पंजाब की बात करता हूँ कि मैं आपको एक महीना अगर पीछे लेके जाऊँ तो ट्रक्स को भी खड़ा किया गया मुख्तलिफ सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर,
और ऐसा हमने कई, मतलब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ अटक की, कि ऐसे हमारे जो 12 पॉइंट्स थे उनमें से 8 पॉइंट्स तो डेली ऐसे होते थे जिसके ऊपर 20-25 बैग्स जो थे वो हर ट्रक पे बच जाते थे। तो मीनिंग देयर बाय कि लोगों को उस टाइम आटा मिल रहा था। तो ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट बड़ी विजिलेंट है इस हवाले से। अभी देखें ना, मैं आपको एक शुगर के हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने उसका जिक्र किया। हमने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फॉरेंसिक्स करवाए और उसमें वो लोग भी आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम हिस्सा थे, बिकॉज़ ये वो शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कार्टेल्स हैं जो हर गवर्नमेंट में, हर हुकूमत में, हर जमात में मौजूद होते हैं। अब ये अपने फ़ायदे, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट का काम होता है कि उसने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखना है। अब इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि पहले तो रिपोर्ट पब्लिक ना करें, वो हमने पब्लिक कर दी। फिर कहा फॉरेंसिक्स में ना जाएं, हमने वो भी करवा दिया। जब हमने मुकलमा जो रिलेटेड इदारे थे उनको कहा कि जी अब आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, तो वो लोग हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जो 1950 की हमारी शुगर फैक्ट्री जो एक्ट था पंजाब का, उसको भी चेंज किया जा रहा है। उसमें अब हम सबसे बड़ी जो चेंज लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ी पॉजिटिव चेंज है फार्मर के हवाले से, कि जब आपका गन्ना फार्मर लेकर मिल पे पहुंचता है तो वो कई दफ़ा तो उसका ट्राला ही वहाँ पे 10-10 दिन खड़ा रहता है। इसमें आपकी जो जितनी ये थ्योरेटिकल आपकी डिस्क्रिप्शन है, इसका कोई समरात लोगों तक नहीं पहुँचे। आप देखें आपकी अपनी हुकूमत में तरीन साहब बाहर चले गए, FIA ने आज बुलाया हुआ था उनको, बेटे को बुलाया था, तलब किया हुआ था, वो बाहर चले गए। आपकी अपनी हुकूमत है। अगर इतना बड़ा मामला था, आप खुद उसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे थे, तो अपोजिशन के नाम ECL पे जा सकते हैं, तो आपके अपनी हुकूमत के उन लोगों के नाम क्यों नहीं ECL पे जा सकते जिन्होंने PTI को यहाँ तक पहुँचाने में अहम रोल प्ले किया था। तो थ्योरेटिकल अब लोगों के पास ना चीनी सर पहुँच रही है, ना आटा पहुँच रहा है। ये सारी बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है आपकी, और आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट हैं, लेकिन लोगों तक रिलीफ। और आपके अपने वज़ीर दाखिला आज ये फरमा रहे हैं। अब तशवीश इतनी बढ़ चुकी है कि वज़ीर दाखिला जो हैं उन तक हीट पहुंची है, और वो भी फरमा रहे हैं कि ये बात जो है वो कब नॉर्मलाइज होगी। आप देखें पिछले साल का आप आटे का ग्राफ उठा के देख लें तो आपको समझ आएगी कि हुआ क्या है। फिर चीनी का ग्राफ उठा के देख लें कि सरकारी रेट चीनी का 70 था तो चीनी 82 पे बिक रही थी। सर जी, सरकारी रेट ही चीनी का नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ अब तक। नहीं सर, नहीं, सरकारी रेट तो 70 रुपये भी आया, फिर 78 रुपये भी आया, 80 रुपये भी आया, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती रही। अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब जाते हैं हमारे साथ फील्ड में, तो उनके पास सरकारी रेट नहीं है चीनी का कि इस रेट पे आप चेक करें चीनी। वो आटा चेक करते हैं, चीनी चेक ही नहीं करते। देखिए ना, मैं इसमें अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बुनियादी देखें प्रॉब्लम ये है, जो मैं अभी उसी बात की तरफ आ रहा था, कि जब हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं होता, आपको थ्योरेटिकल बात नज़र आती है। मैं उसको बुनियाद समझता हूँ। बुनियाद इस तरीके से कि आपके 5000 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनमें से कई 100 या कई हज़ार ज़्यादा होते होंगे, कन्विक्शन सिर्फ 5% की होती है। इशू क्या है? लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। नैब आपकी रेफरेंसेस बनाती है, प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाती। वजह क्या है? लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है, कमज़ोर है लीगल फ्रेमवर्क। ये जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था 1950 के एक्ट की, ये भी एक लीगल फ्रेमवर्क है जो केन कमिश्नर को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये जो चीनी की शॉर्टेज हर दफ़ा ये फैक्ट्री ओनर्स जो है अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं, फिर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके कैबिनेट से, हमारी कैबिनेट से अप्रूवल लिया। देखिए, हम तो मान रहे हैं उस बात को कि हमारी कैबिनेट से भी अप्रूवल लेके उन्होंने सब्सिडी पे चीनी बाहर भेजी, फिर यहाँ महंगी हुई, फिर उससे फ़ायदा उठाया। तो एक दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा फ़ायदा उठाते हैं। कमी किस चीज़ की है? लीगल फ्रेमवर्क की। इसके ऊपर आज तक काम नहीं किया गया। काम क्यों नहीं किया गया? कि पैसे कमाने का जरिया था। बड़ा इसे आसान कर लेते थोड़ा, ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें भी थोड़ा समझ आ सके इन बातों की, क्योंकि लीगल बातें सारी। कब तक आप समझते हैं कि इस बुहरान पे काबू पाया जा सकेगा? कब तक? देखें जी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये फील करता हूँ कि अभी भी बहुत हम लेट हो चुके हैं इस हवाले से। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें ना, मुझे एक और चीज़ याद आ गई। पेट्रोल का हर कंपनी ने जो है लिख के दिया होता है गवर्नमेंट को कि भाई वो 1.25 महीने का रिजर्व रखेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कंपनियों ने तेल देना बंद कर दिया था, हुकूमत घुटनों पे आ गई थी, घुटनों पे आई और उनकी मर्ज़ी की कीमत आपको फ्लोट करना पड़ता है। ऐसे ही। अच्छा, चीनी देख लें, अब आटा देख लें।
ये इतने टेस्ट केस, लॉ एंड ऑर्डर के टेस्ट केस अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो उसकी फहरिस्त इससे भी ज़्यादा है। देखिए सर, मैं अभी आपको ना दोबारा, अब आपने पेट्रोल की बात की, आपको हैरानगी होगी कि जो एग्रीमेंट्स OMCs के साथ हमारी पेट्रोलियम डिवीजन ने पिछली हुकूमतों में किए, हमारे पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि हम किसी को 2 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना कर सकें। आपने 1.25 महीने या 1.5 महीने के रिजर्व्स रखने हैं। अगर आपके पास नहीं है या आप उनको कंसील कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, पेट्रोलियम डिवीजन के पास इख्तियार कितना है? 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना, वो तो हमने कर दिए। बट व्हाट नेक्स्ट? आज के इलेक्ट्रिक वाले क्यों शोर डालते हैं? आप के इलेक्ट्रिक के साथ जो आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आपके पास इतना इख्तियार भी नहीं कि आप 6 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना कर कानून साजियाँ गवर्नमेंट ने जब करवानी होती है ना, रातों रात बिल सारे तो देखें, अभी हमने तो आपकी कितनी हमारे बिल्स पास हो रहे हैं। प्रायोरिटी पे जो आप रखेंगे ना बात, इंशाल्लाह ये भी हमारी प्रायोरिटी है। आपने पेट्रोल, आटा, चीनी, गैस प्रायोरिटी पे रखी कब है? रखेंगे तो बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपने देखी जी, और इन सारे मामलात में गवर्नमेंट जितना मर्जी बताए वो काम कर रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर भी रही होगी, लेकिन आम बंदे तक, लोगों तक उसका रिलीफ पहुंचना चाहिए। आप यकीन कीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, प्रोग्राम तमाशा की टीम मिलती है, वो बताते हैं कि अगर बच्चे को बुखार भी हो जाए तो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग प्रोग्राम तमाशा में आपको दिखाए जो एक कमरे के घर में 12-12 लोग रहते हैं और 10 रुपये फ़ीस देने के उनके पास नहीं है। तो उन लोगों तक जब तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा तो गवर्नमेंट जो है, जब तक उन लोगों को सुरखरू नहीं कर सकेगी, उनके चेहरों पर स्माइल नहीं लेके आएगी, बहुत सारे काम जो है गवर्नमेंट के करने बाकी हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।